तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजकुमार आपके अपने चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 140। 140 जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन 140। तो सबसे पहले हम इसको 2 से ही ट्राई करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो 2 होती है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 से ही देखते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 70 बार कटा। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और इधर 10 बचा, यानी कि 2 पंजे 10। अब 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखते हैं तो 3 से भी नहीं जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी जल्दी कैसे अंदाजा लगा लिया कि 3 से नहीं जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा 2 का विभाज्यता का नियम होता है वो कहता है किसी भी संख्या के पीछे अगर सम संख्या हो या 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। वहीं हमारा जब 3 का विभाज्यता का नियम हम देखते हैं तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 3 से कट जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 और 3 8, यानी कि इनका योग 8 हो रहा है। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब 2 से जाएगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं। अगला क्या आएगा? अगली जो अभाज्य संख्या है हमारी 5 आएगी। तो 5 से देखते हैं। तो 5 से अगर हम देखें तो 5 सत्ते 35, 7 बार कटा। और 7 आप लोग खुद जानते हो, 7 खुद में अपने अभाज्य संख्या होती है, तो ये तो वैसे भी खुद से ही कटेगी। तो 7 एकम 7। अब यहाँ पे हम जोड़ा देखते हैं, कोई जोड़ा तो नहीं है। तो जी हाँ, एक जोड़ा है। तो इसको जोड़ा बनाएंगे और हम इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 156। कितना है? 156। इसको काटते हैं। पीछे सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। 2 से करते हैं। 2 से करें तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 78 बार कटा। फिर 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 2 नब्बे 18, 39 बार। अब 2 से तो जाएगा नहीं, क्या 3 से चला जाएगा? तो देखें 9 और 3 कितने होते हैं? 12, यानी कि संख्याओं का योग आ रहा है 12, और 12 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है 39, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए 3 से करते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। नीचे आई 13। आप सब जानते हैं 13 जो होती है वो खुद में एक अभाज्य संख्या होती है, ये कटेगी है नहीं किसी से, तो इसको 13 से ही काटते हैं। एक जोड़ा देखते हैं, क्या जोड़ा बना? जी हाँ, एक जोड़ा बना है। तो इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 35, यानी कि 3835। अब चलिए इसको करते हैं। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है पीछे विषम संख्या है, तो 2 से तो कटनी नहीं है। 3 से देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 3 का विभाज्यता का नियम, यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए
तो वो संख्या 3 से कट जाती है। तो यहाँ देखते हैं, देखो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, यहाँ पे 19 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से तो नहीं कटेगी। चलिए 5 से काटते हैं। अब 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि किसी संख्या के पीछे या तो 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो, वो संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो चलिए 5 से करते हैं। 5 से करें तो 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 छः 30 और 5 सत्ते 35। वो 38 की 3 की जगह पे 2। अब ये 38 की जगह पे वो 3 की जगह पे 2। 7 6 7, ये कितने से कटेगा? 7 6 7 3 से कटेगा नहीं, 4 से 5 से कटेगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं, 11 से नहीं जाएगा। तो हम इसको देखेंगे तो 5 से कटनी नहीं है, 7 से कटेगी नहीं, 8 से कटेगी नहीं, सॉरी 9 से भी नहीं कटेगी, 11 से देखते हैं तो 11 से अगर देखें 11 7 77 नहीं कटेगी, 13 से देखते हैं 13 से तो 13 पंजे 65 और 11 117, जी हाँ 13 से कट जाएगी। चलो 13 से काटते हैं तो 13 पंजे 65, बच्चे 11 उधर हो गए 117, यानी कि 13 निम्मा 117। आगे आई 59 संख्या। 59 अभाज्य संख्या होती है, किसे कटनी है नहीं, तो इसको 59 से ही काट दो। तो आपका इसका आंसर बनेगा 5 गुणा 13 गुणा 59। आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं इधर से थोड़ा मिटा देता हूं इसको, शायद आपने लिख दिया होगा, यहां से हटा देते हैं इसको। हमारी अगली संख्या है 5005, यानी कि 5005, 5005। इसको भी हम काटते हैं। तो चलिए इसको 5 से ही काटेंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये संख्या आई, ये किससे कटेगी? तो देखो 3 से कटेगी नहीं, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 1 और 1 2, ये तो नहीं हो रहा, तो 3 से कटेगी नहीं। 5 से तो वैसे भी नहीं कटनी। अब आते हैं 7 पे, तो क्या 7 से कट रही है? 7 एकम 7 और 3 10, 7 चौक 28, जी हाँ 7 से कट रही है। चलिए 7 से काटते हैं। 7 एकम 7 और 3 10, यहाँ पर 30, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, ये कटी। चलिए अब देखते हैं, अब ये कहां से कटेगी? अब ये 7 से तो कटेगी नहीं, 9 से कटने नहीं वाली, 11 से कटेगी, जी हाँ 11 से कटेगी। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 13 बार कटी। 13 खुद में अभाज्य संख्या है तो खुद से ही कटेगा, तो 13, 13 एकम 13। इसमें कहीं जोड़ा बन रहा है क्या? कहीं भी कोई भी जोड़ा नहीं है, तो इसको हम ज्यों के त्यों लिख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और यही आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है 74 29, यानी कि 7 4 2 9। चलिए इसको मिटा देते हैं। आई होप आपने लिख तो लिया ही होगा, बहुत देर हो गई इसको लिखे हुए। इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7 4 2 9। चलिए इसको भी हम
गुणनफल विधि से काटते हैं। अब क्या ये 3 से कटेगा? देखते हैं, 3 का विभाज्यता का नियम लगाते हैं। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, और 22 3 से नहीं कटता, इसका मतलब 3 से तो नहीं कटने वाला। क्या 5 से कटेगा? 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का हमारा विभाज्यता का नियम कहता है या तो संख्या के पीछे 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ ना 5 है ना 0 है, 5 से भी नहीं कटने वाला। अगली संख्या देखते हैं 7। क्या 7 से कटेगा? 7 एकम 7, 7 छः 42, जी हाँ सॉरी 7 से भी नहीं कटेगा। अगली संख्या देखते हैं 11। क्या 11 से कटेगा? 11 से देखते हैं नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, चलो 13 पर 65, 9 74, यहाँ हो गए 92, 13 7 91, आगे 19, नहीं 13 से भी नहीं कट रहा। तो अब 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो 13 के बाद अभाज्य संख्या आती है 17। तो क्या 17 से कटेगा? देखते हैं, 17 चौका 68 और 17 27, जी हाँ 17 से कट जाएगा। 17 से काटते हैं, 17 से तो 17 चौका 64 होते हैं, 17 पंजे 85, इसका मतलब 4 बार जाएगा। 17 चौका 64, बचे कितने? 10, यहाँ वो 102, 17 छक्के 102, नहीं 17 से भी नहीं कट रहा। 17 चौका 68, सॉरी मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ। 17 चौका 64 नहीं, 17 चौका 68 होते हैं। तो कोई नहीं, गलती है, हो जाती है सबसे। तो 17 से देखते हैं, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बचे कितने? 6, यहाँ हो गए 42, 17 दूनी 34 और 8 42, यहाँ हो गए 89। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अब चलिए दोबारा से करते हैं, थोड़ा पता नहीं क्यों थोड़ा गलती हो रही है। तो 17 चौका 68, बचे कितने? 68 से 74 में जाएंगे, इसका मतलब 6 बचेंगे और 2 ये है तो यहाँ हो जाएंगे 62, यानी कि 17 51, बचे कितने? 11 और यहाँ हो जाएंगे 119, यानी कि 17 सत्ते 119। ऐसे कटेगा, पता नहीं क्यों बार बार गलती हो रही थी, मुझे खुद नहीं पता। आगे काटते हैं, क्या ये 17 से कटेगा? तो 17 दूनी 34 और 9 43, 97, नहीं कटेगा। अब 19 से देखते हैं, क्योंकि 17 से बड़ी तो 19 ही होती है। 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38 और 5 43, जी हाँ 19 से कट जाएगा 19 दूनी 38 और 5 43, यहाँ वो 57, यानी कि 19 दिया 57। 23 खुद में एक अभाज्य संख्या होती है, तो 23 से ही कटेगी 23। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये एक बार कटा, इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चले अब चलेंगे अगले पॉइंट पर अपने पर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM यानी कि मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हमें ये सिद्ध करके बताइए कि दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर उन्हीं संख्याओं का लासा मासा होता है, ऐसा सिद्ध करके हमें बताइए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है 26,91 यानी कि 91, ठीक है। उधर जगह थोड़ी कम रह जाएगी तो हम थोड़ा इधर की साइड ही लिखेंगे इसको।
क्वेश्चन है 26, 91 यानी कि 91। अब हम इनको एक ही स्लाइड में नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ लासा और मासा की बात हो रही है। अगर हम एक ही साथ में काटते तो हमें एलसीएम तो मिल जाएगा, मगर HCF जो मासा होता है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए इन दोनों संख्याओं को हमें अलग अलग ही डिवाइड करना पड़ेगा और इनके अलग अलग ही गुणनखंड खोजने पड़ेंगे। तो चलिए अलग अलग इनको काटते हैं। 26 को 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 से 13 बार जाएगा और 13 खुद में अभाज्य संख्या होती है तो 13 से ही काटेंगे तो 13 एकम 13। अब इधर 91 इसको देख लेते हैं। इसको काटेंगे हम, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाने वाला नहीं है, 7 से देखते हैं। जी हाँ, 7 से चला जाएगा तो 7 एकम 7 और दोनों 7 तिया 21। 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13। यानी कि हमें यहाँ पता चला कि जो हमारे 26 के गुणनखंड हैं वो निकल के आए हैं यहाँ पे 2 गुणा 13 और जो हमारे 91 है, जो 91 है, इसके गुणनखंड निकल के आए 7 गुणा 13। अब हमें सबसे पहले निकालना है लासा यानी कि LCM। सबसे पहले हम निकालेंगे लासा आएगा। लासा का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में जो भी संख्या आ रही हो उन सबको हमें लेना है। तो चलिए लेते हैं। तो क्या है, 2 है, 2 हमने ले लिया, गुणा 7 है, 7 ले लिया, गुणा 13, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है तो 13 एक बार ही लिया जाएगा तो 13 इसमें ले लिया हमने। तो इसका लासा कितना आया, तो 13 सत्ती 91 और 91 दूनी होते हैं 182। जी हाँ, 182 ही होते हैं। यानी कि इसका लासा निकल के आया 182। अब हम इसका निकालते हैं HCF यानी कि मासा। तो हम मासा निकालेंगे मासा। तो जब हम मासा निकालेंगे तो मासा में देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सा गुणनखंड कॉमन आ रहा है। तो कॉमन 2 इसमें है मगर इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 तो नहीं ले सकते। 7 इसमें है मगर ऊपर वाली संख्या में नहीं है तो 7 को भी नहीं ले सकते। जी, अगला देखते हैं 13। तो 13 जो ऊपर वाली संख्या है 26, उसमें भी 13 कॉमन है और जो 91 है उसमें भी 13 कॉमन है। इसका मतलब हमारा जो लासा आ जाएगा, जो मासा आएगा 13। यहां से अभी क्या हमारा सवाल हुआ, अभी तो नहीं हुआ, आधा ही हुआ है। पूरा करते हैं। जगह थोड़ी कम है, मैं थोड़ा सा जगह करने की कोशिश करता हूं बनाने की। तो अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बोल रहा है, तो प्रश्न में बोला गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या 2 संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम उसी को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हमने संख्याएं ली थी 26 और 91। तो पहले तो हम इसका गुणनफल जो गुणा है इसको करके देखते हैं। तो 91 गुणा 26, बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम है तो थोड़े छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं। तो 6 एकम 6, 6 में 54, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नंबर 18। इसको अगर हम देखें तो 6, 4 और 1 5, 5 8 13 का 3 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 91 गुणा 26 बराबर आया 2356, है ना।
इतना ही आया। अब लासा और मासा का भी गुणा करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो बोला है कि हमें ये सिद्ध करके दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमने 26 और 91 यानी कि 91 और 26 को लिया था, इसका गुणा आया इतना। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ करते हैं हम 182 गुणा 13, क्योंकि ये हमारा मासा था, ये हमारा मासा था और ये हमारा लासा था। तो लासा और मासा का भी गुणा करके देखते हैं। तो आएगा 13 दूनी 26 हासिल 2 और 13 ठी 104 और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23 2366। अब यहाँ आया 2366 और यहाँ आया था 2356। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ दोबारा से देखते हैं। तो 13 दूनी 26 हासिल आगा 2, 13 ठी 104 और 2 106, 13 कम 13 और 10 23। ये तो सही है, इसको चेक करते हैं। तो 6 एकम 6, 6 में 54 और 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे हमें 2 लिखा जाना चाहिए था 2। अब 6 4 और 2 यहाँ पे होंगे 6। इसका मतलब 91 होगा 26 बराबर कितना है 2366। 2366, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि दो संख्याओं का हमने सिद्ध कर दिया कि 13 और 91 का गुणनफल भी 2366। मैं ठीक से बना देता हूं इसको, ठीक से बना दिया। 26 और 91 का गुणनफल भी 2366 है और इनके लासा और मासा जो है इनका गुणनफल भी 2366 है। बस हमें यही सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया। हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का HCF गुणा LCM। ये आपका आंसर आ गया। यही पूछा हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या उनके लासा और मासा के बराबर होता है। तो जी हाँ, हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके लासा और मासा का गुणनफल बराबर होता है।